बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम शर्ट के चाक और दामन पर शटर लेस लगाएंगे और आसान तरीके से लगाएंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले आपको शर्ट दिखाती हूँ और इसके चाक जो है ना उसके ऊपर मैंने आयरन के साथ इस तरह अच्छे से प्रेस किया और निशान बना लिए हैं। तो इस तरह मैंने ये शटर लेस लगानी है। ये तो 0 साइज़ की है शटर लेस, तो इससे ग्रेस आती है, अच्छी सी फिनिशिंग होती है शर्ट की, ज़्यादा भारी भी नहीं होती। तो सारी मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं फोल्डिंग बताती हूँ आपको। चाकी कितनी है, मैंने तकरीबन 1.5 इंच रखी है और मैं साथ ही रख ली, ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखी है जो एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसी तरह ही इसको बना लें। जितने आपने चाक रखने हैं उतनी फोल्डिंग रख लें और साथ लेस लगा लें। फिर इसके तो घेरे की जो दामन की फोल्डिंग है वो भी ये मैंने 2 इंच रखी है, इस तरह जितना मेरे पास कपड़ा था। ये 2 इंच है और चाक की मैंने 1.5 इंच रखी है। लेस जो है ना बारीक, ये हमने चारों साइडों पे लगानी है, फ्रंट और बैक पे। तो सारी को मैंने आयरन के साथ अच्छे से इसके निशान लगा लिए हैं, जितनी जितनी जगह पे हमने लेस लगानी है, ताकि हमें लेस लगाने में आसानी हो। इस तरह ये फोल्ड भी कर लिया है मैंने, आगे से भी फोल्ड कर लिया है और इस तरह मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है आयरन का साथ। ये देखें इस तरह इसकी, और आगे से भी इस तरह ये फोल्डिंग मैंने आगे से भी इसकी फोल्डिंग कर ली है। उसको भी मैंने प्रेस कर लिया, इसको भी प्रेस कर लिया, निशान बन गया। अब हम जल्दी जल्दी से जो लेस लगानी है वो बस साथ रखेंगे और इसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो सीधी साइड जो है ना वो हम सीधी साइड के साथ अटैच करेंगे, ऊपर को हमारी उल्टी साइड होनी चाहिए। और ये चाक के ऊपर जहाँ चाक ख़त्म होता है ना, ऊपर से हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच ऊपर रख के इसको इस तरह चाक के साथ निशान लगा लेंगे। निशान लगा के उसके ऊपर इस तरह। तो अब लेस रखेंगे ऊपर 1.5 इंच पे जहाँ हमने निशान लगाया है। इस तरह निशान पे लेस रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर वाली साइड जो है ये लेस की उल्टी साइड है और नीचे सीधी साइड है। इस तरह पक्का करते जाएंगे और उसको सिलाई लगा लेंगे। अब हमें मुश्किल नहीं होगी, हमारे निशान लगे हुए हैं सारे। बस इस निशान को, लेस को भी नहीं खींचना और कपड़े को भी नहीं खींचना, लूज रख के बस प्रेस थोड़ा सा करना है। इस तरह कर एंड तक ले आएंगे और जहाँ हमारी फोल्डिंग दामन की है वहाँ पे सुई को रोक लेंगे और लेस को फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। और फिर कॉर्नर तक कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वो बार बार सिलाइयाँ लगती हैं। तो इसी तरह फिर दूसरे कॉर्नर पे भी इसी तरह खड़ा करके सुई को और ऊपर चाक की तरफ ले जाएंगे। इस तरह एंड तक ले आएंगे और इसके एंड पे भी हम निशान लगाएंगे। इस तरह इसको खोल के रख लेंगे। इस तरह जहाँ हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है चाक की, ऊपर रख के उस सिलाई से ऊपर 1.5 इंच तक का इस तरह करके निशान लगा लेंगे चाक के साथ। और फिर लेस को ऊपर सीधा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, लेस को अटैच कर लेंगे और बाकी जो लेस बचेगी उसकी साइड से कटिंग कर देंगे।
और इस तरह एक साइड पे हमारे फ्रंट पे लग गई है और दूसरी बैक साइड की रह गई है। हम इसको इस तरह करेंगे, उल्टा करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये ना इसकी फिनिशिंग अच्छी सी आए और इसको पक्का हो जाए और नीचे वाली साइड की तरफ फोल्ड हो जाए और ये बाहर को ना रेडीमेड ही हो। तो इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, सिर्फ कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और लेस को अच्छे से बिठाना है क्योंकि बारीक लेस है और इसकी इसी तरह फिनिशिंग आती है। और इसी तरह एंड तक दूसरी साइड इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे और एंड तक ले जाएंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग गई है हमारी लेस, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके साथ आपको इजाफी पट्टी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा है तो आपने बस चाक, जितने चाक रखने हैं चाक से थोड़ा सा ज़्यादा रख लें और उसको फोल्ड कर लें। एक साइड पे हमने लगा ली है, इस तरह फोल्ड कर लिया। अब इसको क्या करना है इसकी मैं आपको और भी बताती हूँ। इस तरह फोल्ड करेंगे और अगर चाहे तो आप सिलाई लगा लें मशीन के साथ, और अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें। तुरपाई से ज़्यादा फिनिशिंग आती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है तुरपाई करने से। और तो मैं इसकी तुरपाई करूँगी। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप फिर इसके मशीन के साथ जल्दी से इसको सिलाई लगा लें, दोनों तरह से ही अच्छा होता है। लेकिन मैं इसकी तुरपाई करूँगी और तुरपाई करके भी आपको दिखाऊँगी कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। बारीक बारीक टाँके लेने हैं इसी तरह। चलें ये देखें इस तरह। अब घेरे को कैसे और इसका कॉर्नर कैसे बनाना है, चलें वो भी देखते हैं। इस तरह इसकी फोल्डिंग करनी है फ्रंट पे, ये दामन की फोल्डिंग करनी है। एक फोल्डिंग तो हमने कर ली है और आगे से भी एक करनी है। ठीक हो गया। इस तरह इसको सीधा कर लेंगे और फिर ऊपर फोल्ड कर देंगे इस तरह, और इसको सीधा करके बिल्कुल साइडों से बाल वगैरह निकल जाएं। और आगे से भी जो हमने फोल्डिंग थोड़ी सी रखी है उसको इस तरह फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह सीधी तुरपाई कर लें तो भी अच्छा लगेगा। और अगर आपने इसको ट्रायंगल में इसकी बनानी है तो कॉर्नर बनाने हैं तो वो भी इसी तरह बस अंदर फोल्ड कर दें और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ऊपर तुरपाई कर दें। तो चलें अब इसको इस तरह करेंगे और तुरपाई कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको और अच्छा सा इसका कॉर्नर बना लेंगे। और इसका कॉर्नर देखें कितना अच्छा बन गया। तो माशाल्लाह हमारी लेस भी बहुत अच्छी लगी और इसके तुरपाई भी बहुत ही अच्छी नीट बन रही है। चलें ये देखें मैंने सारी कंप्लीट कर ली है फ्रंट बैक की, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी शर्ट की। और लेस जो हमने अटैच की है साथ दोनों साइडों से फ्रंट बैक की कितनी खूबसूरत लग रही है। और साइडों से घेरा भी खुला खुला लग रहा है इसका। और कॉर्नर देखें कितने अच्छे बने, कितनी सफाई से लगी है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग गई है लेस हमारी। और इसके कॉर्नर देखें कितने अच्छे बने हैं और ये तुरपाई करने से इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप इसके ऊपर सिलाई मशीन से करते हैं तो वो थोड़ी सी चुनट वगैरह पड़ जाती हैं और इस तरह उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। तो अगर थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगा लें, मेहनत कर लें तो लुक अच्छी आएगी। और इस तरह मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। चलें ये हमारे आज की शर्ट पे अटैच हुई है लेस जो खूबसूरत लग रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।